Ji, assalamualaikum everyone. Just to tell you this weekend, we're starting that patient. तो फॉर फेलोज सेक और जो टैबी में बिगिनर्स लेवल पे हैं उनके लिए मैंने कहा कुछ लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं शेयर कर दी जाएं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से तो कुछ पे की हुई है, तो वो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस, तो मैंने कहा वो शेयर कर लें। तो अभी जो है इधर इधर दिखा दीजिए इसमें। तो इसमें अभी वे एट अ स्टेज यू कैन सी अ पेसर वायर प्लेस्ड ओवर हेयर नेक से। उसके बाद मोबिलिटी का फ़ायदा रहता है अगर आपने पेसर वायर छोड़नी है, देयर इज अ कंडक्शन एबनॉर्मलिटी। तो एंड द नॉन करंट का इसमें पिकटेल डाला हुआ है। तो और बाकी वो जो टैवी के लिए आगे ज़रूरी है अभी भी हेल्प कर देता है, क्रॉसिंग वगैरह में आइडिया दे देता है। बाकी ये है कि आपका AL1 को आप ले आए हैं और और उसको क्रॉस करेंगे आप वैल को। तो इसमें अब ये इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छा ये आगे करने वैल को क्रॉसिंग किया आ जाए। तो यू क्रॉस दी वैल्व ओवर हेयर और फिर यू गो टू दी एलियो। आई प्रेफर दी एलियो प्रोजेक्शन। उसमें कोरोनीज की रिलेशनशिप वगैरह का भी ज़रा ज़्यादा मेरी ओरिएंटेशन बेहतर रहती है उस लिहाज से जाने। और बाकी RO में आपने मज़ीद कंफर्म कर लिया, वहाँ से वायर गोज इन, AL1 को स्लाइड कर लिया इधर। शुड बी ऑलवेज बी वेरी केयरफुल विद द वायर टिप व्हेन यू गोइंग इन। और फिर उसके बाद एओर्टिक बलून वाले प्लास्टिक के लिए वीडियो बना रहे थे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर इस वाले सेगमेंट में। तो इसको कन्फीडर वायर पिकटेल लेके आए हैं, पहले J वायर लेके आए हैं, लॉन्ग एक्सचेंज हमने AL1 को निकाल दिया, उसके ऊपर पिकटेल को लेके आए और पिकटेल के ऊपर फिर कन्फीडर वायर ले आए हैं। और ये कन्फीडर वायर पिकटेल दोबारा उसके ऊपर इसलिए लेके आए कि मुझे उसकी पोजीशन अच्छी नहीं लगी, तो उसको रीएडजस्ट किया कन्फीडर वायर की पोजीशन को। दिस इज़ अ मच बेटर पोजीशन। तो अब इसके लिए वी रेडी टू ब्रिंग द बलून डाउन एंड डू वैल्वुलोप्लास्टी ओवर दैट। तो अब इसमें ये है कि बलून वैल्वुलोप्लास्टी करने से पहले टैवी के दौरान जो है ऑब्वियसली यू नीड टू कंफर्म दैट द वैल्व इज़ रेडी, बिकॉज उसके बाद सीवियर AI होती है और हीमोडायनेमिक्स डिस्टर्ब हो, तो यू रेडी टू क्विकली गो इनटू द वैल्व और उसमें डिले ना आए। बलून चूजिंग का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर अक्सर डिस्कशन होती है। तो उसमें यह है कि बेसिकली प्री डिल में जो आपका एनुलस का मिनिमम डायमीटर आया है सेम साइज एज दैट, अगर आप कंप्लाइंट बलून यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये ऑसिका बलून था ये है, और अगर आप अपना ट्रू बलून यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ बोर्ड नॉन कंप्लाइंट बलून, तो उस केस में यू हैव टू यूज़ -1 ऑफ द मिनिमम डायमीटर प्री डिल के अंदर। बाकी भी बलूनिंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं, ZMED था वो कंप्लाइंट है, तो उसके लिए आपको सेम साइज एज द मिनिमम डायमीटर कर सकते हैं। उसका मिनिमम डायमीटर 21 आया था, वी डिसाइडेड टू गो विद 20 फॉर द टाइम बीइंग। और यू कुड आर्ग्यू कि इसमें 22 वाला भी बड़ा साइज भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये है कि डिसाइड टू गो विद 21। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग टू एक्चुअली गो विद पेरीमीटर ड्राइव डायमीटर्स। IFU जो है उसकी अभी भी मिनिमम डायमीटर पे कहते हैं फॉर प्री डायलेटेशन को। और पोस्ट डायलेटेशन ये है कि हाँ, अगर आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया फॉर आफ्टर वाल्व इंसर्शन हीमोडायनेमिक्स और AI है और आपने उसको स्ट्रेच करना और तो उसके लिए वाल्व को, तो उसके लिए है कि यू कैन गो विद मिनिमम डायमीटर के साथ ही दोबारा जाएं, वही जो क्राइटेरिया प्रीडिल यूज़ किया था, लेकिन इसमें फिर पेरीमीटर ड्राइव के साथ भी जा सकते हैं। और पेरीमीटर ड्राइव एरिया जल्दी पड़ा होता है मिनिमम से ऑब्वियसली, तो वो उसके ऊपर जा सकते हैं। जिसने इसमें पेरीमीटर ड्राइव एरिया वो प्रॉब्ली 23 या 24 का था, तो इसमें आपने सीधा 23-24 के कंप्लाइंट बलून के साथ चले जाएं, या आपने अगर वो ट्रू बलून यूज़ करना है तो उसका -1 करके, या जो भी नॉन कंप्लाइंट हार्ड बलून है -1 करके कर सकते हैं। बहरहाल इसमें हम अभी 20 से प्री डिल किया है, बट करते हुए अगर पोस्ट डिल में ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखना होता है जब आप करें कि आपने जो उसकी अंदर जो फ्रेम है उसका, जिस तरह 29 का था, उसका फ्रेम का 23 मिलीमीटर्स होता है, तो आपने उसको एक्सीड नहीं करना प्रेफरेबली, बिकॉज उसमें फिर आपका आप वो फ्रेम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो ट्राई टू स्टे विद इन दैट थिंग। तो अब इसमें ये आगे इधर के अब ये बलून इन्फ्लेशन के ऊपर है कि 3 लोगों की कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बंदा पेसिंग वायर पे है और एक बंदा जिसने पुश करना है कंट्रास्ट एंड सेलिन का मिक्स इनटू द बलून। अब तो और जो प्राइमरी बंदा जिसने बलून को एडवांस किया हुआ, चाहे ही कैन कॉल द शॉट्स या जस्ट वन पर्सन शुड बी कॉलिंग द शॉट्स, कि उसके अंदर ये है कि सो व्हाट आई डिड इन दिस केस वाज दैट आई आस्क्ड द पर्सन हु वाज एट द पेसमेकर साइड कि वो 180 पे ले जाए, और ये 180 पे लेके गया है। और जैसे ही उसका प्रेशर, जिसमें अब मैंने पॉज कर दिया था, जैसे ही उसका प्रेशर डाउन हुआ है, प्रेशर डाउन होना may not be as necessary then कि पल्स प्रेशर बिल्कुल नैरो हो जाए, कि ताकि पल्सेशन ना हो फॉर द बलून टू पॉप आउट, दैट्स द आइडिया। तो वो हुआ है, आपको स्टेबल नीचे नजर आया है डाउन होता हुआ, तो देन आई आस्क्ड इन्फ्लेट
इन्फ्लेशन के वक्त उसने सीधा इन्फ्लेट किया तेज़ी से, और ये 2080 का मिक्स है तो बड़ा अच्छा नज़र आ जाता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा इन्फ्लेट हो गया, हार्डली एनी इंडेंटेशन ओवर है, बड़ी अच्छी इन्फ्लेशन हो गई और फ़ौरन डिफ्लेट कर दिया। इसमें अक्सर लोग करते हैं कि डिफ्लेशन के वक्त वो पेस मेकर को डाउन कर देते हैं, बट डिफ्लेशन इसकी पूरी होने दें। अब देखें पूरा इन्फ्लेट हो गया, अब होके पूरा डिफ्लेट होके नीचे आ रहा है इधर, और ये डिफ्लेट पूरा हो गया। तो होने के बाद जो है इधर फिर हमने दोबारा पेस मेकर को डाउन कर दिया है इंक्रीमेंटली, और ये जो है इधर हो गई इन्फ्लेशन हो गई इसकी। तो ये करने के बाद वी bought the valve in for placement. So just some tips and tricks about aortic valvuloplasty during TAVI, and otherwise as well the steps to follow. Thank you.